लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के 5 आईएएस अधिकारियों ने मद्रास हाईकोर्ट में वादा किया है कि वे वृद्धाश्रम और अनाथालय जाएंगे। ये वादा उन्होंने कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए किया। इन अधिकारियों ने लिखित में कहा कि वे वहां के लोगों के साथ समय बिताएंगे और अपने पैसे से उनके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। ये वचन उन्होंने 2021 के एक कोर्ट आदेश का पालन नहीं करने के बाद दिया, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। जस्टिस बट्टू देवानंद ने इस वचन को दर्ज किया और 2 हफ्ते में इसे पूरा करने का आदेश दिया। तमिलनाडु के मक्कल नीधि पय्यम के प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता कमल हासन ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उनके साथ तमिलनाडु से डीएमके के 3 अन्य सांसदों ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। कमल हासन जाने माने अभिनेता और राजनेता हैं। वे अब संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। सिद्धारमैया ने दावा किया है कि वे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन चर्चा है कि क्या वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को रास्ता देंगे। ये चर्चा उस रोटेशन फॉर्मूले की वजह से है जिसके तहत शिवकुमार को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कर्नाटक सरकार ने हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। साथ ही बेंगलुरु में दूसरा हवाई अड्डा बनाने के लिए जगह जल्द तय करने का केंद्र से अनुरोध किया है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से दिल्ली में एक बैठक के दौरान ये मांगे रखी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटें बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत 2026 की जनगणना के बाद ही सीटों का परिसीमन हो सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने केंद्र को सीटें बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना विधानसभा ने मार्च में 119 सीटों को 153 करने की मांग की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के विजयानंद ने स्वर्ण आंध्र P4 योजना के तहत 15 लाख बंगारू कुटुंबकम परिवारों को 15 अगस्त तक गोद लेने का लक्ष्य रखा है। बंगारू कुटुंबकम का मतलब है गरीब परिवार जिन्हें इस योजना से आर्थिक और सामाजिक मदद मिलेगी। विजयवाड़ा सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अब तक 6,57,000 परिवारों को मार्गदर्शियों ने गोद लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मांग की है कि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल और ओबीसी नेता बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाना चाहिए। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए ने तेलंगाना में अपनी सभी ओबीसी नेताओं की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसकी 100% माफी के लिए बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, तभी न्याय होगा। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, जिसने सामाजिक बदलावों के लिए बड़े जन आंदोलनों का इतिहास बनाया है, अब ओबीसी समुदाय के लिए पूर्ण सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी शामिल थे। इस मुलाकात में तेलंगाना में सामाजिक और राजनीतिक रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। केरल से मिनी बसों की संख्या तेजी से कम हो रही है। जून 2024 से जून 2025 के बीच 23 से 33 सीटों वाली करीब 300 मिनी बसें तमिलनाडु के खरीदारों को बेच दी गईं। केरल स्टेट प्राइवेट बस ऑपरेटर्स फेडरेशन के महासचिव हामिद एरियाड ने कहा कि तमिलनाडु में परमिट आसानी से मिलने से ये रुझान बढ़ रहा है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा तो केरल में बची करीब 800 मिनी बसें अगले 2-3 साल में सड़कों से गायब हो सकती हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु में ग्रामीण रास्तों के लिए जल्दी परमिट मिल जाते हैं, जबकि केरल में सरकारी अड़चनें और आर्थिक दबाव के कारण बस मालिक इन्हें बेच रहे हैं। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने पुडुचेरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने बताया कि इस प्लान में रनवे को 2300 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा करने की योजना है ताकि A320 विमान उतर सकें। इसके लिए 402 एकड़ जमीन चाहिए, जिसमें 217 एकड़ तमिलनाडु में और 185 एकड़ पुडुचेरी में है।
ये जानकारी स्थानीय सरकार को दे दी गई है। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने तिरुपति में इस साल जनवरी में पद्मावती पार्क में हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार 2 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति की जांच रिपोर्ट स्वीकार कर यह कदम उठाया। कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण, पर्यटन, कृषि और अमरावती में सड़क निर्माण से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। अमरावती में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और अन्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।